मैं राना साहब आपसे कंटिन्यू करूंगा और शौकत यूसुफ सईद साहब आपको भी पूरा टाइम दूंगा मैं ज़रा इनसे, क्योंकि गवर्नमेंट में है। जनाब राना साहब, पहले भी आपसे बात हुई थी, एज ऑफ जुलाई 2023 मिनिमम वेज पाकिस्तान में जो परमिसिबल है वो 32,000 रुपये है। आई डोंट नो कितनी मिलती है या कितनी नहीं मिलती। और जो बिजली के बिल की खबर आई है, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में इंडिया के कुछ बिल पेश किए थे। अब खबर छपी है कि अमेरिका और यूएई से हमारी बिजली, और मैं इसका अक्स चला भी रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम आपको ये जो है वो व्हाट्सएप भी कर दे, उससे ज़्यादा बढ़ गई है। राना साहब, आर वी जस्टिफाइड हम अगर आपकी हुकूमत से ये मुतालबा करें कि 1993 से लेके आज तक के तमाम वायदे जो आपने किए, पीपल्स पार्टी ने किए, पीटीआई ने किए, क्योंकि हमारे पैसों से हुए, तो इन्हें खोल के सामने रख दें ज़रा। पानी क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए। वाई 4 रुपये 90 पैसे में बिजली इंडिया दे रहा है 300 यूनिट तक। जनाब राना साहब, देखें, मैं आपको बहुत इसमें क्लियर कट मैं आपको बता सकता हूं कि जो हमारा इस वक्त का प्लान है उसमें हम जो जितना इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं उनको हम लोकल थर कोल के ऊपर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला इसी टेन्योर के अंदर ये हम मुकम्मल कर लेंगे। एक भी कोयले का प्लांट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो इंपोर्टेड कोयले पे चलेगा इस टेन्योर के अंदर। ये हमारा एजेंडा है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यही हदायत दी है कि इसके मुताबिक जो है हमें मूव फॉरवर्ड करना है, चाहे वो चाइनीज़ सीपेक से रिलेटेड प्लांट्स हों या फिर वो हमारे पुराने कोल से रिलेटेड प्लांट्स हों। फिर देखें, अब आगे आने वाली जितनी जनरेशन है, हमने डैम्स के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर 2-3 मीटिंग्स कर ली हुई हैं और हमारी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है मोहम्मद डैम, हमारी टॉप प्रायोरिटी है दासू, हमारी टॉप दासू हाइडल प्रोजेक्ट, हमारी टॉप प्रायोरिटी है दायमीर भाषा डैम। इन तीनों डैम्स को हमने बर वक्त मुकम्मल करना है, कोशिश होगी वक्त से पहले मुकम्मल करें। आगे आने वाली जो बिजली है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की ग्रिड में वो डैम्स के ज़रिए जो है आएगी। उसके अलावा सोलर हमारी प्रायोरिटी है, सोलर को हम आगे लेके जाएंगे। साहब एक बात तो कहें ना, एक बात तो मैं कहूँ आपसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने इन वायदों की तफसील पढ़ रखी है, इंटरनेशनल जरीदों में छपी हुई है। इस कदर क्रिमिनल थे वो तमाम वायदे जो 93 में किया गया जब हेजल ओलेरी आई थी, और ऑनवर्ड जो भी हुआ, और कोई बताते ही नहीं हमें यार। और ठीक है, आप मुस्तकबिल में अच्छा करेंगे, वी सपोर्ट यू एंड वी गिव यू ऑल दी सपोर्ट, बट जो हुआ इस मुल्क में, जो आज जो हम बैंकरप्ट हुए, तो इसमें एक हाथ बिजली का तो है, इसमें कहीं ना कहीं फिक्स तो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। 80 रुपये का यूनिट है। राना साहब, नहीं देखें बात ये है, देखें बात ये है कि अगर हमने सीपेक की बुनियाद के ऊपर उस वक्त जब 16 घंटे लोड शेडिंग थी, हम उस बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म ना करते तो ये मुल्क तो बिल्कुल ही तबाह हो जाता, माशी तौर पे भी और वैसे भी। तो हमने अगर RLNG के प्लांट लगाए, अगर हमने न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो है उसको एक्सटेंड किया सीपेक के जरिए, और वैसे न्यूक्लियर, तो यही हमने मुआहदे किए ना। हमने तो कोयले के ऊपर राना साहब आई अप्रिशिएट यू, और मैं चूंकि वक्त कम है और मैंने यूसुफ सईद साहब को भी वक्त देना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि यू नो मैनी हैव पेव्ड द वे टू हेल विद गुड इंटेंशंस, तो मुझे तो यही लगता है। मगर मैं इस पर फिर आपके साथ एक सेगमेंट रखूंगा। सॉरी, मैं शौकत यूसुफ सईद साहब, आपके दौर में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था ओगरा को बंद कर दो, जिसमें कहा गया था ये बिजली का सारा सेक्टर जो है और रेगुलेटरी अथॉरिटी को फारिग कर दो। मगर माफ़ी चाहता हूँ यूसुफ सईद साहब, उस वक्त भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि यहाँ इस चोरी चकारी को रोका जाए, मगर हुआ कुछ नहीं। यूसुफ सईद साहब, देखिए, जहाँ तक वापडा का ताल्लुक है ना, वापडा और ये जो पेस्को, टेस्को और ये जो लेस्को, एस्को, ये सारे जो डिस्कोज है ना, इसके मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ इसको कंट्रोल करने में, और बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन ये इतना बड़ा माफिया है कि मैं कह रहा हूँ कि जो बिजली जो हमारे फी यूनिट है खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई 1.5-2 रुपए की बनती है, और वो जाकर फिर हमें वापस जो है वो पहले तो 16 रुपए की मिलती थी, अब गालिबन 32 रुपए की मिलती है। फिर जो
आगे जाके बेची जाती है तो वो आवाम से फिर तकरीबन कोई 65 और 70 रुपए पर यूनिट जो है वो चार्ज की जाती है। तो ये तो बिल्कुल देखें, ये कह रहे हैं कि अब बिजली पैदा हुई है इतने सालों में, कहाँ बिजली शौकत पैदा हुई है? यूसुफ साहब, आप तहरीक चला रहे हैं, आप अपोजिशन में हैं, लेकिन आपकी तहरीक में अभी किसानों का मसला आने वाला है। अभी सरकार के पास पैसे नहीं है, वो सुना है बैंक से पैसे उठा के गंदम खरीदने जा रही है, बैंक देते हैं, कितना देते हैं। ये तमाम ये तमाम इकोनॉमिक इशूज सरफेस नहीं करते आपकी मूवमेंट में यूसुफ जई साहब? सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, देखिए हमने ये इश्यूज भी हम उठा रहे हैं कि ये जो पंजाब के अंदर जो गंदम नहीं उठाई जा रही, जो किसान बेचारे रुल रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, और ये जो मार्केट के अंदर फिर बाद में जो गंदम की प्राइस बढ़ेगी जिससे आटा महंगा होगा, तो ये तो एक बदमाशी है, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। वेरी गुड ऑन योर पार्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने बिल्कुल है, ये रियलाइजेशन नहीं, ये तो हकीकत है। और दूसरी बात मैं आपको करूं, देखें जो मईशत की बात है, हमारे दौर में जो ग्रोथ रेट था 5.2 से लेके 6.2 पे पहुंच गया था, अभी आके 1.9% पे आ गया। ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये 1.5 साल इसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है। ये अभी मत पता नहीं कहां से अलादीन के चिराग लेकर आए कि ये कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे। 1.5 साल में क्या किया इन्होंने? चले आज अगर 1.9 पे पहुंचा है आपकी खात्मे से पहले एक अच्छी खबर राना साहब से लेनी है। राना साहब, आप कुछ सब्सिडी दे रहे हैं इस पे, ये जो सोलर है इसके बारे में खबर आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज कर रही है, जिस तरह इंडिया में सब्सिडाइज्ड है, यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है राना साहब? देखें, पंजाब हुकूमत ने 50,000 पैनल्स का अनाउंस किया है, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैं वफाक में हूँ, तो मेरे पास उसकी कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, लेकिन अगली दफ़ा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। 50,000 पैनल्स या 50,000 जो कनेक्शंस हैं उनकी बात की, अब मुझे आई एम नॉट श्योर। चलें, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हमें काइंडली ये भी कुछ अच्छी खबरें कभी कभी आती हैं, मगर यूसुफ जई साहब ये भी पूछा ना कि 25% महंगाई हो गई है इस मुल्क के अंदर, इसका क्या होगा? 25% आपने पूछ लिया। रीजन में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क बन चुका है पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से, और इस पे भी बात कर रहे हैं। दूसरे मेरे भाई ने बात की, उसने जवाब नहीं दिया था। फॉर्म 45 तो इनके पुलिंग ऑफिसर जो वो कह रहे थे कि जी हमें तो फॉर्म 45 मिला ही नहीं है, तो हम कहाँ से दें? नहीं चले, ये कह रहे हैं कि बेकायदे की नहीं हुई, बेकायदे के बहुत ज्यादा हुई है पंजाब के इलेक्शन में। लेकिन राना साहब, चलें आप इनकी बात के भी जवाब दे दें जो यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, और इसका भी जवाब दे देना, इसका भी जवाब दे दे। ये कहते हैं कि पंजाब में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, तो 2 माह में मेरे ख्याल से रोटी सस्ती हुई है, 2 माह में खाने पीने की अशिया कम हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ, क्या हुआ है 2 माह में? क्विकली 30 सेकंड मेरे पास आपके जवाब के लिए। जी राना साहब। देखें, 2 माह में मैं आपको बताता हूँ, 2 माह के अंदर हुकूमत ने जो सिमत है उसको दुरुस्त कर लिया है। 2 माह में डॉलर मुस्तहकम रहा है, स्टॉक मार्केट जो है, जो एक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद है, वो 75,000 के पॉइंट को छू चुकी है। 2 माह में महंगाई भी कम हुई है, 20% शरह की ऊपर आई है, और ये 38% की ऊपर थी। और इंशाल्लाह ताला महंगाई तो खैर कम नहीं हुई है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि राना साहब लास्ट क्वेश्चन, पीटीआई का मुआहदा IMF के साथ, राना साहब ईरान से बिजली लेंगे, आपको कर्जा मिल गया, लगातार कम हुई है, लेकिन लोगों ने नफरत की सियासत को रद्द कर दिया है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। चले हम ये पोलराइजेशन की जो सियासत है उसको रिजेक्ट कर दिया है। लोग अब ये चाहते हैं कि मुल्क आगे चले। क्लोजिंग है। बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का, बहुत शुक्रिया।